संथाल क्लैन के मुर्मू परिवार के एक सदस्य ने उजागर किया संथाल का उजागर किया अभी का वर्तमान परिस्थिति कैसा है, और उन्होंने सुनाया अपनी कहानी सफलता की, एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके आप भी प्रेरित हो करके और अपने बच्चों को शिक्षा का नया मार्गदर्शन दिखा करके अपने जीवन में संथाल हर कोई आदिवासी अपने जीवन में कुछ नया बदलाव ला रहा। दोस्तों, उनके ये पहला कदम उठाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो किस प्रकार से अपनी प्राचीन पौराणिक जीवन को आगे बढ़ चुके हैं। अब परिस्थिति वैसा नहीं रहा, अब समय के साथ समय बदलता जा रहा। अब संथाल बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। एक नई कहानी के साथ मैं फिर से वापस आ गया हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो सनम को की जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल सनम को सगुंदरम बिना जसीबंग बिलोंग काटे दिला मन वीडियो देश थॉब लगे। यदि आपे को इंदो चैनल रे नवा गया पे हैंड सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जरूर। और सबसे पहला मैं आज का इस वीडियो में आपको पहला एक संदेश देना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, उसके बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में डालें। आप इस वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो में बताए गए जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपका क्या राय है, संथाल की शिक्षा, संथाल की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद्र मुर्मू की, जो कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी रह चुके हैं। ये कहते हैं, प्रेमचंद्र मुर्मू जी कहते हैं कि आरक्षण द्वारा जो सरकार द्वारा आरक्षण का व्यवस्था दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण का जो व्यवस्था है, तो आरक्षण द्वारा सुगम शिक्षा ने संथालों की प्रगति को प्रेरित किया है। आरक्षण द्वारा जो सुगम शिक्षा है ये संथालों की शिक्षा व्यवस्था को प्रेरित किया है। ठीक है, वह कहते हैं कि संथाल बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों को कम नहीं करता। यह जो संथाल बच्चे आम बच्चों के जैसा प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये प्रयास कम नहीं करता। वो कहते हैं कि आज वे समान वर्ग के बच्चों के बराबर उच्च अंक प्राप्त करने वाले हैं। आज वो नॉर्मल जो जनरल बच्चे हैं, समान वर्ग के बच्चे हैं, और जो आरक्षित बच्चे ST SC के बच्चे हैं, उनकी बीच में बराबरी है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। अब सभी समान है, असमानता का भाव धीरे धीरे मिट रहा है। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये बताती है, अपने बेटियों के बारे में बोलते हैं कि इनके 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों ने हर परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे अंक प्राप्त किए। वास्तव में वास्तविकता और जो फैक्ट है उसमें कितना फ़र्क है, आप सभी ध्यान से समझिएगा। उनकी 3 बेटियों की ये कहानी बताते हैं। उनकी 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी जिसने अपनी BTech और MBA की पढ़ाई पूरी की और हाल ही में 1 साल कोर्स के लिए छात्रवृत्ति पर, स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड चली गई। जी हाँ दोस्तों, BTech और MBA की पढ़ाई की इनकी बड़ी बेटी ने और स्कॉलरशिप की मदद से इंग्लैंड चली गई हाई स्टडी के लिए। दूसरी बेटी ने 3 मास्टर डिग्री हासिल की है। दूसरी बेटी ने तीन मास्टर डिग्री हासिल की है, MBA, MCOM, MSc जैसे कई मास्टर डिग्री इनकी बेटियां की है दूसरी बेटी ने, और रांची के केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कार्यरत है। अच्छी खासी जॉब में पोस्टेड है, रांची में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तीसरी बेटी पुणे में बायोटेक्नोलॉजी में PhD कर रही है। इनकी तीसरी बेटी बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के PhD कर रही है पुणे महाराष्ट्र में, यानी वो भी PhD यानी डॉक्टरेट कर रही है। कंप्लीट होते ही किसी न किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाएगी, प्रिंसिपल बन सकती है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छा खासा ओहदा पद उनको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के रूप में हमारी पहचान बहुत ही पहले हमें परेशान करना बंद कर चुका है। इनका कहना है कि अनुसूचित जाति के रूप में जो परेशानी आदिवासी भाइयों को, संथाल भाइयों को उठाना पड़ता था, वो परेशानी उठाना अब धीरे धीरे बंद हो चुका है पूरी तरह से। अब लोग उन्हें परेशान नहीं करते हैं, अब लोग बराबरी का भाव रखते हैं, समानता का भाव रखते हैं। ये समानता का भाव आया कैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसके बदौलत आया? शिक्षा का बदौलत आया। तो शिक्षा का अभाव, शिक्षा का प्रभाव दोनों ही गहरा होता है। शिक्षा के अभाव से ही लोग
जानवरों का जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा के प्रभाव से लोग इंसान बनते हैं और वो कुछ नया करके दिखाते हैं, कुछ अनोखा करके दिखाते हैं। वो कहते हैं शांतिपूर्ण, संस्कृत और समान रूप से अच्छा जीवन जीने की इच्छा को बाकी सब चीज़ों पर प्राथमिकता दी गई है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से उनका जीवन सफल हुआ, उनके बेटियों का जीवन सफल हुआ, उस प्रकार से हर एक संथाल परिवार का जीवन सफल हो रहा है और सफल हो सकता है शिक्षा के मदद से। तो शिक्षा को बढ़ावा दें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आज के स्कूल व्यवस्था की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। आज की सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जाती है। आज की सरकारी विद्यालयों में अच्छा पहनावा दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है, बैग दिया जाता है, पुस्तकें दी जाती है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, एक टाइम का मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है ताकि बच्चे स्कूल आए, स्कूल में ही खेलें, भोजन करें, खाएं, पढ़ें और उनको शिक्षा के लिए जो पुस्तकें चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। माँ बाप पे प्रेशर ना आए कि पुस्तकें खरीदना है, कॉपी खरीदना है। इसके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है कि जो कुछ भी शिक्षा के लिए खरीदना है वो सरकार पैसे के रूप में दे देते हैं ताकि वो जा कर के विद्यालय से कहीं और से खरीद सके, पुस्तकें ले सके, कॉपी कलम पेंसिल ले सके। फिर भी संथाल भाई बंधुओं में से ऐसे कई ऐसे गांव हैं, मेरी नज़र में भी, आपकी नज़र में भी होगा, जहां पे बच्चे आज भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं। आप अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेजते हो। कोई बच्चा खेल रहा दिन भर, कोई पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ रहा, कोई कटहल तोड़ रहा और कोई तालाब नदियों में जा कर के मछली मार रहा, कोई ईंटे भट्टे में काम कर रहा। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो शिक्षा को दबाता है, जो शिक्षा को आगे बढ़ने से रोकता है। लोग गरीबी में इतना हालत, मतलब गरीब गाँव वाले, कुछ गाँव का ऐसा स्थिति अभी भी है जिसके वजह से लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं। उनसे काम करवाते हैं ताकि कुछ पैसा घर आ सके। मतलब इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत उनको होता है, वो लाइफ टाइम एनर्जी नहीं चाहिए उनको। क्योंकि अभी अगर वो कड़ी मेहनत कर दे और अपने बच्चे को स्कूल भेज दें काम करने के अलावा, तो वो कुछ समय के बाद रिजल्ट आएगा कि वो कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन उनको तो अभी चाहिए ना, अभी पैसा चाहिए। तो इसके लिए वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जगह से उन्हें कुछ काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि घर में कुछ पैसा आने लगता है, कुछ खर्च आने लगता है और उनका जीव को उपार्जन होने लगता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अभी भी शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का प्रभाव कम होता जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से प्रेमचंद्र मुर्मू की बेटियां अलग अलग क्षेत्र में पढ़ के PhD डिग्री मास्टर हासिल की, वो खुद एक अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं और आपको ये संदेश दे रहे हैं, तो उनके संदेश को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करिए और उन्हें विद्यालय भेजिए ताकि फ्यूचर में कुछ आगे हो सके। अभी ही तुरंत कुछ करने से अच्छा है भविष्य को सुधारने के लिए छोटा सा प्रयास करिए। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में दोस्तों। जोहार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।